हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग प्रतिवर्ती धारा देखने वाले हैं। यह एक फर्स्ट बुक का ऐसा चैप्टर है जिससे कि हर साल क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। और आपको बता दें, इससे अधिकतम से अधिकतम 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है केवल यही चैप्टर से। और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और आप अभी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इसमें हम लोग सबसे पहला देखते हैं क्या है। किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। ठीक है, यह क्वेश्चन देखिए दिया गया है, 2023 में पूछा गया था बीएस सेट में। क्वेश्चन क्या है, आई बराबर दिया है 3.5 साइन, ये देखिए 628t प्लस π/6। ठीक है, एम्पियर। उसके बाद v का मान इतना ये दे रखा है। तो आपको बता दें, आपको शायद क्वेश्चन में यहाँ पे कभी 30 भी मिल सकता है, कभी पाई के फॉर्म में मिल सकता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे हमें पता है π/6, पाई का मान 180 होता है। 180 की जगह यहाँ पे 180 रख दें और नीचे 6 है, तो इसको अगर हम काटेंगे तो 30 आएगा। ये देखिए 30 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें ज्ञात क्या करना है हमें, देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आपको बता दें, पहला ही सेट में पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी देखिए इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। तो अब देखिए यहाँ पे धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, मतलब IRMS ज्ञात करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर ज्ञात करना है। तो देखिए अब ये समीकरण दिया है, समीकरण को हमने वैसे ही लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे π/6 की जगह हमने कितना लिख दिया, 30। ये देखिए प्लस में तो प्लस में, और ये वाला माइनस में। ठीक है, माइनस में तो माइनस में। इसको हमने समीकरण 1 बना लिया और इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें। ठीक है, समीकरण 1 और 2 की तुलना हम किससे करेंगे, तो ये देखिए आई बराबर फार्मूला होता है, जो तात्क्षणिक मान होगा वह आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और ये होता है, देखिए प्लस होगा तो प्लस में, ठीक है, और माइनस होगा तो माइनस। तो यहाँ पे +5, और ये देखिए v बराबर V0 साइन ओमेगा टी -5। ये फार्मूला होता है। तो आप ये फार्मूला ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें हमें तुलना करना होता है। ठीक है, तो तुलना में देखते हैं। अब देखिए ये अगर हम देखें I0 का मान यहाँ पे क्या दिया है, 3.5। ये देखिए I0 बराबर हमने क्या लिख लिया, ये देख सकते हैं ये समीकरण। अगर इसको आप इससे तुलना करें तो ये देखिए I वैसे ही है, I0 की जगह ये 3.5 है, तो 3.5 रख दिए। उसके बाद देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो इसलिए एम्पियर। अब अगर हम यहाँ पे देखें V बराबर, ठीक है, तो ये V बराबर V0 साइन ओमेगा, यहाँ पे V बराबर 28 साइन है। तो यहाँ पे देखिए ये V0 का मान हो जाएगा, V0 का मान कितना, 28 वोल्ट। उसके बाद देखिए φ1 का मान कितना है, 30 है, और φ2 का मान अगर हम देखें तो माइनस में 30 है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ओमेगा बराबर कितना दिया है, देखिए ये ओमेगा है, ये भी ओमेगा, तो इसकी जगह दिया कितना, 628। तो ये ओमेगा बराबर यहाँ पे लिख कितना लिए, 628। ओमेगा ये कोणीय वेग होता है, तो इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है, इतना आप देख लीजिए। उसके बाद आगे देखिए हमें क्या ज्ञात करना था, धारा का शिखर मान। इसमें देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पे केवल आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है, आपसे 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने, इससे पहले पूछ सकता है शिखर मान, मतलब I0 पूछ सकता है। तो यहाँ पे अगर धारा का शिखर मान की बात करें I0 बराबर, तो यहाँ पे ये देखिए I0 बराबर यही हो जाएगा। ठीक, ये फार्मूला है। तो इससे अगर हम तुलना कर दें तो ये देखिए I है इधर, उसके बाद I0 की जगह क्या है, 3.5। तो इसका मान कितना, 3.5। ठीक, तो अब उसके बाद धारा का वर्ग माध्य मूल अब ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला जो होता है, देखिए IRMS बराबर I0 अपॉन √2। देखिए IRMS रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे I0 ये शिखर मान दिया है। तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें निकालना है जो I0 ज्ञात करना है। क्या चीज़, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या ज्ञात करना है, I0 का मान तो दे रखा है हमें
वर्ग माध्यमूल मतलब IRMS ही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? IRMS। तो देखिए आई नॉट का मान ये ऊपर रखा है 3.5, अब √2 है तो √2। अब देखिए इसका हम परिमेयकरण अगर कर दें तो यहाँ पे हम देखें तो रूट को हटाना है, तो रूट को हटाना है तो इसी से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे। यहाँ पे देखिए √2 है तो √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे। अगर ये इसका √2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? केवल 2। और ये देखिए √2 ऐसे ही। अगर हम 2 से इसको काटेंगे 35 को तो ये कितना आ जाएगा? देखिए 1.75 आ जाएगा। ठीक है, और ये √2। अब √2 का मान अगर हम रख दें, √2 का मान क्या रखेंगे? 1.141। तो अगर रखने के बाद इसका गुणा जो करेंगे तो आ जाएगा 2.48 एम्पियर। तो इसका पहला आंसर क्या आ गया? ये। आप ये फार्मूला याद रखिए, कभी कभी बहुविकल्पी में इस पर सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये देखिए IRMS क्या है? तो याद रखिए, ये देखिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। I0 अगर पूछे तो ये शिखर मान है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए पहला आंसर ये आ गया है। अगर हम देखें तो इसका अगर गुणा किए 1.75 का √2, ठीक है, √2 का मान होता है 1.41, इसमें अगर हम गुणा कर देंगे ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था? आवर्तकाल। क्या पूछा है? तो आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है, देखिए T बराबर 2π/ω। अब देखिए ये फार्मूला होता है 11 में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 2 वैसे पाई का मान 3.14 होता है, ओमेगा का मान अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन में दे रखा था कितना? 628। कितना दे रखा है? 628। ये तुलना करने पर ओमेगा का मान आ जाएगा, ये देखिए 628। तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए 2π और पाई का मान ये होता है, ओमेगा का मान ये रख दिए। ठीक, दशमलव हटाएंगे देखिए तो 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक? 1 2, तो इसलिए 1 लगा के 2 जीरो। अब देखिए अगर ये देख लें 314 है और ये दिख रहा है, मैं सीधा अगर 14 दूनी 28 की बात कर लें और 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो इसको हम काट दें, 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये 314 आएगा, 314 का एक बार में काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे केवल क्या बचेगा? 100 बचेगा। अब 100 को अगर ऊपर ले जाएं, ठीक है, या दशमलव में हम ले जाएं तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.01। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखिए क्या? 1/100। अगर आप 1 में 100 से भाग देते हैं तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आवर्तकाल भी आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था? धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो याद रखिए इसका फार्मूला जो होता है कलांतर का, φ बराबर φ1 - φ2। अब φ1 का मान 30 रखा था, ठीक है, 30 दे रखा है, और φ2 का मान -30। तो ये देखिए माइनस और माइनस माइनस ये प्लस, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 60। तो आपको कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए फिजिक्स का, किसी भी सन का, तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को बहुत मिलेगा जिसमें कुंडली बनी होगी, धारिता होगी और प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए दिया क्या है? श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन। ठीक है, सूत्र का निगमन दिया है। ये देखिए पूछा कब गया था? 2023 में, पिछले साल पूछा गया, और 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो 2022 का भी पूरा हमने नहीं देखा था, ठीक, तो उसमें अभी 2-4 सेट में, शायद 1-2 सेट में और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए इसके लिए हम LCR बनाते हैं। तो देखिए ये LCR बना लिए, ये देखिए कुंडली, ये धारिता, ये प्रतिरोध। तो इसमें देखिए जैसे ये बना दिए हैं वैसे इसकी रचना कैसे लिखना होता है। माना किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, ठीक है, इसमें कौन सी धारा बहेगी? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, ये क्या है? प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आप अगर इसको देखें तो ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तब परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? याद रखिए प्रतिबाधा बराबर जो फार्मूला होगा, और रूट में R² प्लस
यहाँ पे हम देखें एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब अगर आपको यहाँ पे देखना है एक्सएल क्या है, तो एक्सएल याद रखिए प्रेरण प्रतिघात है, एक्स सी धारिती प्रतिघात है और जेड प्रतिबाधा है। ठीक, तो याद रखिए, देखिए एक्सएल बराबर फार्मूला जो एक होता है, एक्सएल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल, ये फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिए। एक्सएल बराबर याद रख लीजिए ओमेगा एल, और एक्सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, तो इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज V तथा परिणामी धारा I के बीच कलांतर फाई हो तो, ठीक है, तब इसका जो फार्मूला होगा याद रखिए tan फाई एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, एक्स एल का मान अभी बताया आपको ओमेगा एल, एक्स सी का मान 1/ओमेगा सी, आर है तो आर वैसे ही। अब देखिए यदि एक्स एल जो एक्स सी के बराबर हो, एक्स एल किसके बराबर हो, एक्स सी के बराबर हो, तो फाई बराबर कितना होगा 0, तब कलांतर आपका क्या निकल के आएगा 0, अर्थात V तथा I समान कला में होंगे। तब प्रतिरोध जो विभव होगा और धारा किस समान कला में होंगे, इस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। याद रखिए जब अगर विभवांतर और धारा समान कला में होगा तब प्रतिबाधा प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। अब देखिए तथा धारा I बराबर V/R, ये आपको पता है ओम के नियम से होता है, तो अधिकतम होगी यही अनुनाद की स्थिति है। अतः अनुनाद के लिए XL बराबर क्या, XL बराबर XC, तो XL का मान आपको पता है ओमेगा एल, XC का मान 1/ओमेगा सी। अगर इसका हम इधर गुणा करें तिरछा गुणा, तो आप लोग देख सकते हैं गुणा हम इधर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर, और एल है तो एल और सी है तो सी, इधर क्या 1। अब देखिए ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे हम रोक लिए तो ये एल सी नीचे आ जाएगा। अब हमें ओमेगा की केवल मान चाहिए, तो ओमेगा जब हम यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो याद रखिए ओमेगा बराबर जो फार्मूला क्या होता है 2πf। ठीक है, 2πf होता है, अगर f का मान हम निकालें तो क्या आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2π। ठीक है, f का मान निकालें तो ओमेगा अपॉन 2π, और यहाँ पे देखें तो देखिए 1/2π। अब देखिए यहाँ पे रूट क्या आ गया आपका LC। ठीक है, तो यही आप याद रखिएगा कि अनुनाद आवृत्ति के लिए फार्मूला होता है, किसके लिए, अनुनाद आवृत्ति के लिए यही फार्मूला होता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो हर साल पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप। अब चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए परिपथ में गणना कीजिए। ठीक है, गणना क्या करना है, धारा प्रतिरोध पर विभव एल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर। अगर आप कोई भी सेट पेपर उठा के देख लें किसी भी सन का, तो आपका इस प्रकार का एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से ये चैप्टर को पढ़िएगा। अगर नहीं आ रहा है तो बार बार इस वीडियो को आप पॉज करके देखिए, बैक करके देखिए, और हो सके तो इसको आप कॉपी में भी लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए VL बराबर कितना दिया है 80। L क्या है हमें दिखा रहा है प्रेरकत्व। तो ठीक है, L क्या है प्रेरकत्व। VC अगर बात करें ये धारिता के लिए वोल्टेज है, और VC जो होगा किसके बराबर, VL के बराबर। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, तो यह एक LCR अनुनादी परिपथ है। अब आप ये भी देख सकते हैं कि कुंडली बनी हो, धारिता बनी हो और प्रतिरोध, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं यह एक LCR अनुनादी परिपथ है। ठीक, अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, धारा। ठीक है, धारा हमसे पूछा, तो देखिए ये समीकरण को हम तुलना करेंगे, तो याद रखिए क्या लिखें, V बराबर 400 साइन 10πt। ठीक है, तो अब देखिए इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा t। देखिए दोनों सेम मिल रहा है, वैसे ही दिख रहा है, तो V से भी कोई मतलब नहीं। V0 बराबर अगर हम देखें 400 वोल्ट। अब देखिए हमें क्या निकालना, धारा, तो याद रखिए I बराबर V0/Z। क्या होगा, V0/Z। Z क्या है, प्रतिबाधा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें V0 का मान 400 और Z का मान कितना 200। Z का मान कितना है 200, तो अगर इससे हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ये, तो याद रखिए इसका आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर।
अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आया 200, ठीक है। तो आप लोग अभी इससे पहले वाले सवाल में देखे होंगे प्रतिबाधा कैसे निकालते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रतिरोध पर विभव जितना था उतना ही रहेगा। तो इसी के कारण भी जो विभव है यही विभव रहेगा उस पर भी, प्रतिरोध पर भी, ठीक है। तो याद रखिए वी नॉट बराबर 400 वोल्ट ही होगा। अब एल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर, एल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर, तो फाई बराबर अभी आप लोग देखे थे φ1 माइनस φ2। तो ये φ1 की जगह क्या π/2 माइनस है तो माइनस, ठीक है, फार्मूले से। उसके बाद ये माइनस में, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस। अगर इसको हम देखें तो दोनों का एलसीएम लें तो 2 और पाई 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा पाई। तो याद रखिए एल तथा सी पर विभव के बीच कलांतर कितना होता है, पाई होता है। पाई का मतलब 180 डिग्री, ठीक है, 180 रेडियन। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आप कितने तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो देखिए अब प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। दिए गए परिपथ में एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो याद रखिए प्रत्यावर्ती परिपथ की प्रतिबाधा क्या है, तो प्रतिबाधा का मतलब आप ये समझ लीजिए प्रतिरोध ही होता है। क्या होता है, प्रतिरोध। अब याद रखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में पूछा, तो याद रखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को प्रतिबाधा कहते हैं। तो जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है वैसे प्रतिबाधा का भी मात्रक ओम होगा। इसका मात्रक पूछे तो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। अब देखिए इसकी परिभाषा भी उधर आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रेरण प्रतिघात एल बराबर कितना दिया है 60, धारिती प्रतिघात अगर हम देखें तो सी बराबर ये कितना दिया है, देखिए सी बराबर 20, प्रतिरोध आर बराबर हम देखें 300, ठीक है। तो वी नॉट, अब देखिए वी नॉट डायरेक्ट कहाँ से आ गया, तो याद रखिए इसकी तुलना की गई, इस समीकरण की तुलना की गई है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से। तो यहाँ पे देखिए आप वी नॉट बराबर कितना 200√2 वोल्ट, ठीक है। अब प्रतिबाधा पूछा है, तो प्रतिबाधा के लिए याद रखिए जेड बराबर फार्मूला होता है R² प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अभी देखिए यही फार्मूला आप ऊपर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इस वाले में लगाएंगे तो आपको जेड का मान यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे आर का मान कितना 30 है, तो 30 का होल स्क्वायर। उसके बाद XC का मान अगर हम देखें 60 है तो 60। उसके बाद XL का मान कितना था 60, और XC का मान अगर हम देखें 20, ठीक है। अब अगर इसको हम घटा दें तो देखिए 60 में से 20 जाएगा 40, और 40 का स्क्वायर 600, ठीक है। 40 का स्क्वायर 1600, और यहाँ पे अगर हम देखें 30 का स्क्वायर 900, ठीक। तो ये देखिए 9 और 16 कितना होता है 2500, तो 2500 का अगर हम रोड निकालेंगे तो 50 आएगा। तो प्रतिबाधा इसका कितना आ गया 50 ओम आ गया। कितना आ गया 50 ओम आ गया। अब देखिए धारा, इसमें धारा हमें निकालना, ठीक है। क्या निकालना था हमें, एमीटर में पाठ्यांक। देखिए क्या पूछा था, मीटर में पाठ्यांक ज्ञात करना है। तो ये याद रखिए मीटर में पाठ्यांक I बराबर वी नॉट अपॉन जेड। वी नॉट का मान अगर आप देखें तो यहाँ पे कितना है 200√2। उसके बाद देखिए जेड का मान अभी आपने निकाला 50, तो इसलिए 50। यहाँ पे 50 से अगर आप भाग देंगे तो ये 200 कट जाएगा 4 बार में √2 वैसे। तो देखिए याद रखिए अमीटर में पाठ्यांक कितना आ गया यही लिखिएगा। अमीटर में पाठ्यांक 4√2 एम्पियर है, ठीक है। अब देखिए वोल्ट मीटर में पाठ्यांक पूछा था, तो याद रखिए V बराबर I/R होता है। तो यहाँ पे देखिए दो, अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए XL और XC, ठीक है। इस दोनों के बीच हम विभव निकालते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक तो याद रखिए देखिए XL का मान देखिए कितना है 60, XC का मान कितना है 20, तो ये घटा देंगे 40, और ये देखिए 4 चौक 16, 0 तो 0 और √2, ठीक। तो ये देखिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना है 160√2 वोल्ट, और अमीटर का पाठ्यांक
4√2 एम्पियर। ये दोनों इसका आंसर था। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 4 क्वेश्चन हम देख सकते हैं ये 2023 में पूछा गया था। अब चलिए देखते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन में प्रतिबाधा पूछा था, तो याद रखिए प्रतिबाधा की परिभाषा क्या, परिपथ द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में लगाया गया अवरोध को क्या कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। जैसे कि प्रतिरोध होता है वैसे ही सेम टू सेम क्या होता है, प्रतिबाधा होता है। इसका मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक भी ओम ही होता है। अब देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन ये क्या पूछा गया था, किसी शुद्ध प्रेरकी प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता एवं धारा में कलांतर लिखिए। ठीक है, तो आपसे कुल मिला के पूछा था कि दोनों में कलांतर कितना होता है। तो याद रखिए शुद्ध प्रेरकी जिसको हम प्रेरकत्व भी बोलते हैं, तो प्रेरकत्व प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टेज धारा से 90 डिग्री के कोण से अग्रगामी होते हैं। जो वोल्टेज का मान होगा 90 डिग्री से क्या होगा, अग्रगामी होगा। ठीक, तो बस इसमें आपको इतना याद रखना था कि 90 डिग्री से क्या होगा, अग्रगामी। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखें, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध लिखना है। दिए गए परिपथ में प्रतिरोध के सिरों के प्रेरणिक प्रतिरोध, प्रतिघात, धारिता, प्रतिघात तथा विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख सकते हैं कब पूछा गया है, 2023 में। कब पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, इसमें संबंध, तो संबंध याद रखिए VRMS जो होता है, ये देखिए वोल्टता वर्ग माध्य मूल मान होता है, ये V0/√2 ये शिखर मान होता है। ठीक है, तो यही प्रत्यावर्ती वोल्टता के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान में संबंध का सूत्र है। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं क्वेश्चन कितना खतरनाक दिख रहा है, लेकिन ये होता बहुत आसान है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया था हमने लिख लिया। एल क्या है, प्रेरकत्व दिया है 8.1 मिली हेनरी। तो याद रखिए 1 मिली में 10⁻³ से हम गुणा कर देते हैं, मिली की जगह 10⁻³ से गुणा। ठीक, तो ये आ गया एल का मान। सी का मान यहाँ पे माइक्रोफैरड में दिया है, तो याद रखिए देखिए माइक्रो की जगह 10⁻6 से गुणा किया जाता है। अब देखिए आर है, तो आर बराबर कितना, 10 ओम। V0 अगर हम देखें यहाँ से तुलना कर लेंगे। ठीक है, V बराबर V0 साइन ओमेगा, तो यहाँ पे V बराबर देखिए V0 साइन इतना लिख दिए 100√2 वोल्ट। उसके बाद ओमेगा का मान ये देखिए ओमेगा ये इतना हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्रेरणिक, प्रतिघात, धारिता, प्रतिघात और विभवांतर। तो हमसे 3 क्वेश्चन पूछा है, तो अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते चलते हैं। तो प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला होता है XL बराबर ओमेगा एल। तो XL ओमेगा का मान अगर आप देखें तो ओमेगा का मान कितना है, ये देखिए 100 पाई, कितना है 100 पाई। एल का मान अगर आप देखें 8.1 × 10⁻³ तो अब देखें यहाँ पे अगर इसका हम देखें तो ये देखिए इसको अगर गुणा, इसे 10⁻² लिख सकते हैं, 10⁻² अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 10⁻² ये घट जाएगा। ठीक है, तो 10⁻⁻1 बचेगा और ये घात हटाने के लिए -1 दशमलव को 1 अंक इधर कर देंगे तो ये घात हट जाएगी। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान रख दिए 3.14 और इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.54 ओम। तो इसका पहला आंसर कितना आएगा, 2.54 ओम। अब देखिए धारिती प्रतिघात XC बराबर हमसे पूछा है, तो XC का फार्मूला होता है 1/ओमेगा C। अब देखिए ओमेगा का मान अभी आपने रखा कितना 100 पाई। अब देखिए C का मान ये 12.5 × 10⁻³ कितना -6। अब अगर हम देखें तो इसका अगर हम देखिए भाग करें, कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 800। 800 कैसे आएगा आप लोग को पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, दशमलव हटा के इसको ऊपर ले जाएंगे, भाग देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है,
आप यहाँ से सीधा समझ सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा, ठीक है। 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 10 की घात लिखा 6, तो 6 जीरो लग जाएगा, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 10,000। और 10,000 में अगर हम सीधा गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, भाग दे देंगे तो, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए इतना आ गया, अब पाई का मान रख दिया और जब भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा से आप लोग अपने से करिएगा, क्योंकि अगर आप समझाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब देखिए जो दूसरा आंसर आ गया, अब पूछा है प्रतिबाधा, क्या चीज़, प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा बराबर ये फार्मूला होता है जो कि आपने अभी पिछले सवाल में पढ़ा। अब बस मान रखना है, बस एक्स एल का मान देखिए, ये अभी निकाला एक्स, ठीक है। इसका मान कितना आया, ये एक्स एल, ये एक्स सी का मान, उसके बाद एक्स सी, ठीक है। एक्स एल का मान ये आ गया, ये आगे पीछे थोड़ा सा मान रख दिया। उसके बाद देखिए आर का मान दिया 10, तो आर का मान हमने 10 रख दिया। ये इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद धार देखिए, ये निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, धारा, धारा निकालेंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा से कर लीजिएगा वीडियो रोक के। उसके बाद देखिए हमसे पूछा क्या था, प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, तो वी आर का मान हमसे पूछा था, तो याद रखिए आई आर होता है। अब देखिए आई का मान ये ऊपर निकाल लिया और आर का मान 10 था, तो इसका गुणा कर देंगे, टोटल 12.4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। तो ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अगर आप देखें तो इस प्रकार से, ठीक है, चित्र बना हुआ काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हम हर वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि पूछे गए हैं, ठीक। तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को इकट्ठा करने में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए ये भी 2023 में, अगर आप देखें 7 सेट में कितने बार क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से टाइप, केवल देखिए सब चीज़ सेम है, बस अंक अकेल बदला गया है। क्या चीज़, केवल अंक अकेल बदला गया है। तो देखिए ये आपका चित्र दिया था, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या, प्रेरकी तथा धारिती प्रतिघात, उसके बाद अनुनाद की दशा में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये जो मान दिया है इसको हम लिख लेते हैं। तो ये याद रखिए, कुंडली के लिए एल से लिखते हैं, तो एल बराबर 20 मिली हेनरी दिया है। तो याद रखिए मिली को जब बदलेंगे 10 की घात -3 से गुणा, ठीक है। उसके बाद माइक्रो में दिया, तो माइक्रो में अगर हम बदलें तो 1 माइक्रो में याद रखिए 10 की घात -6 से हम गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये सी का मान हो गया। अब देखिए प्रतिरोध दिया है, ये के किलो होता है, तो याद रखिए किलो में बदलेंगे तो 10 की घात ये 3 हो जाएगी ओम, ठीक है। तो याद रखिए उसके बाद वी नॉट ये यहाँ से निकाल लेंगे, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी से, ठीक है। तो वी नॉट का मान 10 वोल्ट, ओमेगा यहाँ पे होता है वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह कितना दिया है 1000, ठीक है। तो 1000 रेडियन प्रति सेकंड। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या था, प्रेरकी प्रतिघात, तो याद रखिए एक्सएल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल, तो एक्स एल बराबर ये फार्मूला होता है। तो ओमेगा का मान अगर आप देखें तो 1000, कितना है 1000। उसके बाद एल का मान अगर आप देखें तो ये रखे हैं, ठीक है, ये एल का मान रख दिए। अब देखिए 3 जीरो ये, तो 10 की घात 3 ये बन जाएगी, प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा केवल 20। देखिए ये 10 की घात कितना लिख सकते हैं 3, 3 जीरो, जितने जीरो उतनी घात, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की घात 3, तो ये देखिए प्लस, ये देखिए माइनस, ये कैंसिल, आपका आंसर इतना आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रखा था धारिती प्रतिघात, तो याद रखिए एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। अब देखिए ओमेगा का मान 1000 और सी का मान आप अभी ऊपर देखे हैं, ये रख देंगे, ठीक है, 2 × 10⁻⁶। अगर आप देखें तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको पहले घटा लीजिए, देखिए 10 की घात 3, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, और यही 3 घात ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, जिसको हम 1000 लिख सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 500 ओम आ जाएगा, ठीक।
तो दूसरा आंसर ये आ गया। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा था हमसे अनुनादी आवृत्ति, ठीक है, क्या पूछा है, अनुनादी आवृत्ति। तो यहाँ पे एफ बराबर फार्मूला तो 1/2 पाई रूट में एल सी। तो याद रखिए एफ वैसे ही, 2 वैसे ही। अब देखिए पाई का मान 3.14, एल का मान अभी आप जो ऊपर रखे वो 20 × 10⁻³ और ये मान सी का मान 2 × 10⁻⁶। अगर यहाँ पे हम देखिए इसको वैसे ही लिखें, अब यहाँ से अगर हम इसको रूट निकालेंगे तो याद रखिए रूट इसका इतना निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग करिएगा खुद से, ठीक है, नहीं तो आप इसको उतार लीजिएगा। बस ये आपको देखिए तरीका मालूम होना चाहिए फार्मूला, कि फार्मूला क्या लगता है। तो जैसे ये फार्मूला, तो प्रेरकी प्रतिघात XL बराबर ओमेगा L होता है, धारिती प्रतिघात होता है XC बराबर 1/ω/c। अनुनादी आवृत्ति के लिए F बराबर चाहिए, नॉट ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, F बराबर 1/2 पाई रूट में LC होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए टोटल कितने क्वेश्चन अभी तक 8 क्वेश्चन आपने देख लिया। केवल 7 ही सेट पेपर बनता है अपने यहाँ, कितने 7 सेट बनते हैं और हर सेट में क्वेश्चन जरूर आपको 5 नंबर का या 3 नंबर का जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके साथ परिभाषाएं भी कुछ पूछी जाती हैं। उसके बाद चौथा क्वेश्चन ये पूछा था अनुनादी अवस्था में प्रतिबाधा। तो याद रखिए इस अवस्था में जो प्रतिबाधा होगा वही प्रतिरोध के बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर 1000 ओम होगा। अब देखिए इसमें लास्ट क्वेश्चन हम देखें, क्या है लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ये परिपथ दिए गए, इसी में आपको ज्ञात करना है प्रतिरोध पर विभव। मतलब ये यहाँ पे 400 पर विभव, परिपथ में धारा, इसमें बहने वाली धारा, प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कालांतर। तो देखिए VL बराबर 180 वोल्ट, ठीक है, VC बराबर 180 वोल्ट, ठीक। उसके बाद देखिए ये इसका मान हम अगर देखें VL और ये VC, ठीक। उसके बाद देखो ये अतः यह एक अनुनादी LCR परिपथ, वो तो आपको देखने से कि ये LCR दिख रहा है तो LCR परिपथ। प्रतिरोधों पर विभव, क्या चीज़ पूछा, प्रतिरोधों पर विभव। तो याद रखिए VR हम कैसे निकालेंगे, वही फार्मूले से, V बराबर V0 साइन ओमेगा होता तो साइन, यहाँ पे कॉस है तो कॉस ओमेगा t। तो यहाँ पे आप देखें V बराबर V0 का मान कितना 200, तो प्रतिरोध पर विभव जो होगा यहाँ पे 200 ही होगा। कितना होगा, 200 होगा। चलिए अब देखते हैं इसके आगे का हल। तो यहाँ पे देखिए अब परिपथ में धारा पूछा था तो I0 बराबर V0/R। V0 का मान 200 और R का मान 400। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, अगर इसको हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और आपको पता है 1/2 का मतलब आधा, ठीक है, कितना आधा। ये आप लोग इतना भाग कर सकते हैं, ये इसका आंसर, ठीक। फिर प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर। तो याद रखना कलांतर का फार्मूला जो होता है फाई बराबर φ1 - φ2 होता है। क्या होता है, फाई बराबर φ1 - φ2। ये देखिए φ1 - φ2। अब देखिए एक माइनस में और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा पाई रेडियन। अब देखिए आज की वीडियो का ये अंतिम सवाल है और इसकी अभी इस चैप्टर की एक और वीडियो आएगी और हो सकता है ये अगली वीडियो में पूरी समाप्त भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंग बचेगा, वो भी एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग को 35 नंबर का पूरा एकदम करा दिया गया है और पेपर से पहले 35 नंबर का और करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये क्वेश्चन दिया है, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्ध्य। तो याद रखिए तरंग दैर्ध्य दे रखा है, तो तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा बराबर 300 मीटर वाली तरंग प्रसारित की जाती है, एक 2.4 माइक्रोफैरड। ये संधारित्र की धारिता, तो धारिता C बराबर कितना 2.4। अब देखिए माइक्रो को बदलेंगे 10⁻⁻6 से गुणा, ठीक है। अब ये देखिए गुणा हो गया। उसके बाद आगे पूछा वाला संधारित्र उपलब्ध है, अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व का परिकलन कीजिए। तो C बराबर प्रकाश की चाल, इतना हमने मान लिया।
अब फार्मूला होता है वही जो अभी आपने लगाया था, अनुनादी आवृत्ति बराबर है बराबर 1/2 पाई रोड में एल से। ठीक है, यहाँ पे हम देखें इसको हम किसके बराबर, C/W के बराबर लिख सकते हैं आवृत्ति को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देखिए C, देखिए लैम्डा अपॉन, अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, ठीक है, गुणा करके, तो अगर इसको ऊपर करके गुणा ले जाएं तो ये देखिए लैम्डा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। तो यहाँ पे लैम्डा का मान देखिए कितना दे रखा था 300, तो 300 का स्क्वायर और C का देखिए ये स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखिए इसका अगर आप करें 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और ये 2 ये, ठीक है, अगर ये 16 ऊपर गया और 4 घटा देंगे -12, 3 से 3 ये कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल। ठीक, तो इसका कितना आ जाएगा 10 की घात -12। अब एल का मान अगर आपको निकालना है, किसका मान, एल का मान निकालना है, तो याद रखिए एल को इधर नीचे भेज देंगे। तो ये देखिए 4 पाई स्क्वायर और ये C है तो C। अब देखिए 4 का मान 4 वैसे, पाई का मान देखिए 3.14 स्क्वायर है तो 3.14 एक बार, और C का मान 10 की घात -6, 10 की घात -6। और इसका टोटल कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप 70 में से 70 नंबर लाएं फिजिक्स में, तो आप पेपर तक बस हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको यहाँ पे वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 90% चांस है कि आपको देखिए यहाँ से ही क्वेश्चन सभी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।